यस। सो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रही हूँ। साइंस में हम लोग वी आर डूइंग लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट। प्लांट क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। व्हाई दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म? बिकॉज दे कैन ग्रो, दे कैन रिप्रोड्यूस, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ ये एक प्रोसेस है प्लांट का कि किस तरह से प्लांट अपना फूड बनाता है। तो ये क्या है? प्लांट्स की रूट्स है। रूट्स से सॉइल के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स रूट्स लेती है, एब्जॉर्ब करती है। एंड देन ये जो प्लांट है, प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्लोरोफिल पिगमेंट जो है उसके थ्रू ये फूड बनाता है। जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है। ठीक है। फिर आते हैं न्यूट्रिशंस पे। न्यूट्रिशंस, हाउ प्लांट्स मेक फूड। प्लांट कैसे फूड बनाते हैं? पहली बात तो प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ। सेल्फ मतलब कि ये लोग अपने ही खाना खुद से बनाते हैं। दे डू नॉट टेक फूड फ्रॉम सम अदर सोर्स और समबडी एल्स फीड देम। दे मेक देयर ओन फूड इन देमसेल्व्स। ठीक है। तो वो खुद ही से खाना खुद ही के अंदर बनाते हैं। दे मेक देयर ओन फूड। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड। फोटोसिंथेसिस की आप लोग डेफिनेशन लिखना हो तो लिख लीजिए। फोटोसिंथेसिस, मे आई रब द डायग्राम? Ma'am, this is plants nutrition, right? यस। Ma'am, this लाइफ is plants nutrition, right? life process of plant and plant nutrition, they'll be like similar. Okay, ma'am. लास्ट में आपकी भी बुक से मैं एक बार गो थ्रू कर दूंगी। ओके, अभी आप इससे समझ लीजिए, फिर मैं वो वाले मटेरियल्स को भी एक बार देख लूंगी। ठीक है। I don't understand. ओके, मे आई रब द डायग्राम? Yes, ma'am. फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशंस लिख दीजिए। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड। अच्छा, इंग्लिश में Yes, ma'am. इज द प्रोसेस Process. बाय विच Process by plants make their प्लांट्स मेक देयर में है ये चैप्टर। ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, Presence कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। water and oxygen. नो, ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी फॉर मेकिंग फूड। ऑक्सीजन ये जब खाना अपना बना लेता है तो ऑक्सीजन प्लांट्स देता है। इट गिव्स आउट ऑक्सीजन। मैम क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है। सो दीज मैम थ्री आर इंपॉर्टेंट। Photosynthesis is the process by which plants make their own food in the presence of carbon dioxide, water, and chlorophyll. मैम सनलाइट। Yes, sunlight even, sorry. सनलाइट इज इवन इंपॉर्टेंट। सनलाइट से ही क्लोरोफिल जो है हमारा एक्टिवेट होता है ना। इस प्रोसेस को मैम ऑल्सो इक्वेशन कार्बन फॉर्म्स डाइऑक्साइड। में, यस। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलरेडी रिटन बेटा। और सॉरी आई मीन टेम्परेचर। यस। टेम्परेचर। मैम अर्थवार्म। नो नो नो, सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए यही चीजें जरूरी होती हैं। दैट्स इट। नाउ सी द इक्वेशन टू रिप्रेजेंट फोटोसिंथेसिस को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिक्स मैम सी ओ अर्थवार्म। प्लस सिक्स एच एच टू टू ओ। ओ मतलब यहाँ पे सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ For वाटर। balancing them. यस। Ma'am, for balancing them, six is Ma'am, used. Water. Ma'am, water. यस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट By chlorophyll. और क्लोरोफिल। मैम फिर सिक्स सी एच क्लोरोफिल ये ट्वेल्व बनाते हैं 6CH12O6। ये क्या है? ये एक ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है।
ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज एनर्जी देता है। जो यही ये खाना बन रहा है, जो हमारा प्लांट हमारा जो बना रहा है वो क्या बना रहा है? ग्लूकोज बना रहा है। दैट इज दिस इज द ओनली फूड दैट इट मेक्स फॉर इट्स कार्बोहाइड्रेट। ग्रोथ। ठीक है, और साथ में ये ऑक्सीजन भी रिलीज करता है, जो कि हम लोग इनहेल करते हैं। 6O2 रिलीज करता है। ये ऑक्सीजन इक्वेशंस बाइक। आप लोग याद कर लीजिएगा। यस मैम। यस, What is this process called? The equation, the equation. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है बेबी। दिस प्रोसेस इज ऑल ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाउ प्लांट मेक फूड्स। यहाँ पे दिखा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इट मेक्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। यही एक पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। Okay, ma'am. देखिए अब ये कैसे होता है, जो कि अभी मैंने ऑलरेडी, लीव्स जो हैं, ये डेफिनेशन में रब कर दूं। Yes, ma'am. Yes. लीव्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 में लिख रही हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स पे हमारे एक टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। ये लीव्स है, सी, दिस इज योर लीव्स। और लीव्स में आप लोग देखे होंगे ऐसे ऐसे जब होता है, तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे डिविजन्स में पोर्स भी होते हैं। तो लीव्स जो है क्लोरोफिल CO2 लेते हैं थ्रू स्टोमेटा। दीज आर टाइनी पोर्स ऑन द लीव्स। तो ये CO2 लेते हैं। जस्ट अ मिनट। और एक स्टोमाटा को क्या बोलते हैं? स्टोमा। मैम। मैम। यस, मैम व्हाट इज चैप्टर नेम? लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, तो ये हो गया पहला, क्या जो CO2 कहाँ से ले रहे हैं हमारा प्लांट? टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा से ले रहा है, ठीक है। फिर क्या सेकंड, रूट से, रूट एब्जॉर्ब, क्या एब्जॉर्ब करता है रूट? वाटर। सो कार्बन डाइऑक्साइड भी पता चल गया कहाँ से आता है, वाटर कहाँ से आता है, रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। सनलाइट जो है वो क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है। यस मैम। और इसमें क्या हो रहा है? फूड दैट इज ग्लूकोज जो है वो हमारा बन रहा है, इज प्रोड्यूस्ड, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। इट इज नॉट माई स्टडी। ये तो तुम्हारी स्टडी। एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। तो ये जो ये मैंने आपको इक्वेशन दी, इसको एक्सप्लेन, अगर इन केस एक्सप्लेन करने को आया, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? लीव्स से आ रही है, ठीक है। लीव्स के अंदर टाइनी पोर्स होते हैं, स्टोमेटा, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। वाटर कहाँ से आ रहा है? रूट से आ रहा है, रूट एब्जॉर्ब कर लेता है। सनलाइट हमारी एनर्जी देती है, हम्म। फिर आते हैं हमारा ये फूड बन रहा है, जो ग्लूकोज बन रहा है, ये फूड है, और ऑक्सीजन इज गिवन आउट। ऑक्सीजन इज, मैम। यस व्हाट? मैम ये मेरी बुक में तो है ही नहीं है, एनसीईआरटी वाली। व्हाट्स योर नेम? मैम आर्यन। आर्यन। आपके में कौन सा पहला चैप्टर है? मैम द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। एंड सेकेंड चैप्टर इज एसिड बेसिस। मैम। यस, नो मैम। सेकेंड चैप्टर क्या है आपका? एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिड बेसिस हाँ, बेसिक यूनिट। तो ये वाला चैप्टर जो है आपका 10th चैप्टर है। एक बार देखिए।
लिखा? मैम देख मैम आई एम सीइंग यस। मैम मैम प्लीज वन प्रोसेस यस मैम तो मैं अभी यस ये वाला चैप्टर पढ़ा रही हूँ क्योंकि बाकी बच्चों में किसी में ये फर्स्ट चैप्टर है। मैंने एसिड बेसिस एंड एसिड बेसिस एंड न्यूट्रल वाला मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका है। जब आप एनरोल करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी, उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस। ओके। ओके मैम सो ये वाला आप अभी समझ लीजिए। ओके मैम अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ ये ऑटोट्रॉपिक। मैंने आपको बता दिया कि ये प्लांट खुद से खाना बनाया, ठीक है। मैम आप एसिड एंड बेस वापस कवर करेंगे यस। मैम will you cover it again in this standard प्लीज राइट a text over there because your voice is coming twice, बेटा। अभी से कब बज गई बेटा ये Shall I continue? यस मैम ओके। ये हमने ऑटोट्रॉपिक बता दिया कि प्लांट खुद से खाना कैसे बनाता है, हाउ इट मेक्स इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मतलब ये खुद से अपना खाना बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड। मैम यस। I was asking, will you cover acid and base again in live class? I can cover. Let's first wait for a few more students to enroll and come for the classes. Then I'll surely cover that even in live class. Okay. Okay, ma'am. देखिए, ये जो ऑटोट्रॉपिक है मतलब कि खुद से खाना जो प्लांट्स बनाते हैं, ये मोस्टली हर प्लांट करता है, ठीक है। हाँ, मोस्टली हर प्लांट यही करता है कि वो अपना खाना खुद से बनाता है, मेक देयर ओन फूड। बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मतलब डिपेंड ऑन अदर। हेट्रो मतलब किसी और पे डिपेंड होना, डिपेंड ऑन अदर। अब ये फूड कैसे बनता है? जैसे पैरासाइट हुआ, कोई पैरासाइट प्लांट पे आके बैठा तो उससे वो लोग अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लें। सैप्रोफाइट्स सैप्रोट्रॉपिक हुए। इंसेक्टिवोरस, देखिए ये जो प्लांट्स हैं, ये आपके खाना खुद से नहीं बनाते हैं, दे टेक इट फ्रॉम सम अदर सोर्स। पैरासाइट का एग्जाम्पल होगा कुस्कुटा, कोटा कसकट ठीक है। मिस्लेटो डॉडर फॉर योर सैप्रोफाइट्स इट्स फंगस। फंगस एक तरह का प्लांट है जो कि अपना खाना खुद से नहीं बनाता है, वो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने आप को ग्रो कराता है, ठीक है। इंसेक्टिवोरस में आपका एग्जांपल आता है पिचर प्लांट्स, पिचर प्लांट।
पिचर प्लांट क्या करता है, इसमें एक फ्लावर होता है, जब भी कोई इंसेक्ट आके उस पे बैठेगा तो फ्लावर फर्स्टली वो फ्लावर ऐसे क्लोज रहता है, जैसे कोई इंसेक्ट आके उस पे बैठा तो इट विल ओपन एंड इनगल्फ द इंसेक्ट और उस इंसेक्ट को खा लेंगे। ठीक है, तो दैट इज पिचर प्लांट। तो ये सारे जो हैं वो हेट्रोटॉपिक होते हैं, जो कि खाना खुद से नहीं बनाते हैं। इज इट क्लियर? तो न्यूट्रिशन वाला पोर्शन क्लियर हो गया सबको? Ma'am, what was the parasite example? Excuse me, ma'am. यस। Are you teaching CBSE? Yes, currently I am covering CBSE books chapter, but we'll cover other books even. Okay? When will you teach ICSE? ICSE में आपका लाइफ प्रोसेस बायो में होगा ना, प्लांट के बारे में? No, I don't have life process. Something related to plant you might be having in class 7th. I didn't get my book still. 7th There book. must be some chapter related to plants. Maybe first or second chapter is about plants, as much as I remember. Okay? Yeah, yeah, yeah. So you can go through this. I will like particularly with the ICSE syllabus, I'll go with that even. Okay. Okay, ma'am. Okay. So this much is clear to everybody. Yes, ma'am. Can I rub it? Yes, ma'am. No, ma'am. Yes. I was writing the parasite and the saprophytes and the. Okay. Right. Right. I am dictating it. Please write. Parasite example. It's Cuscuta. Cuscuta. Parasite. Then example in that you'll write Cuscuta. Then second is saprotropic. Saprotropic. Example is fungus. Third is insectivorous. Example is pitcher plant. Ma'am, Yes. ma'am, what is the difference in these three? द वे दे मेक फूड्स, देखिए जैसे सैप्रोट्रॉपिक होते हैं कि डेड ऑर्गेनिज्म से अपनी एनर्जी लेते हैं, अपना फूड बनाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो प्लांट में इंसेक्ट्स को इनगल्फ करके अपने आप के लिए फूड बनाते हैं। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस कि किस वे में दे मेक देयर फूड इज डिफरेंट। लेकिन ये इन लोग का एक चीज कॉमन है कि ये खुद से खाना नहीं बनाते, ये कहीं बाहरी सोर्स पे या किसी पे डिपेंड करते हैं। दे डिपेंड ऑन समवन, दैट इज वाई दे मेक देयर फूड। अब किस पे डिपेंड करते हैं या किस तरह से डिपेंड करते हैं, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, इस वजह से इनको हमने अलग अलग कैटेगराइज कर जिस पे वो डिपेंड रहे तो उसको हो। मे आई रब इट नाउ? Yes, ma'am. Okay, now let's move on to the second process of life, that is of plant, that is respiration. रेस्पिरेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ एनर्जी। देखिए रेस्पायर मतलब रिलीज ऑफ एनर्जी, जैसे हाँ ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स रेस्पायर करते हैं, मतलब कि वो कोई चीज अंदर ले रहे हैं तो बाहर भी निकाल रहे हैं। सिमिलरली प्लांट्स भी वही करते हैं, प्लांट रेस्पायर जस्ट लाइक एनिमल्स। इसमें क्या होता है, फूड और ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में वो क्या देता है, जो फूड बना रहा है वो, और जो ऑक्सीजन है वो प्लांट को क्या देता है, एनर्जी देगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन फोटोसिंथेसिस हमारा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था, बट इन रिस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, ये चीज आपका डिफरेंस में बहुत पूछा जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इन फोटोसिंथेसिस हमारा ऑक्सीजन जो भी इक्वेशन के इस साइड होता है वो वाला रिलीज हो रहा है। ठीक है, और इस साइड ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो यही ये चीज रिलीज हो रहा है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हो रहा है इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो हुआ था। ठीक है,
अब इसका अगर हम वो करें तो फूड हमारा ग्लूकोज था, ग्लूकोज का इक्वेशन क्या था, C6H12O6 था। ऑक्सीजन वॉज 6O2। ठीक है। और ये क्या दे रहा है, 6CO2 दे रहा है, प्लस वाटर में 6H2O दे रहा है, और साथ ही साथ एनर्जी दे रहा है। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन। हाँ देखिए, एक डिफरेंस में देख लीजिए फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के डिफरेंस में। फोटोसिंथेसिस जो है हमेशा, फोटोसिंथेसिस को हमेशा ही हमारा सनलाइट की जरूरत होती है, तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होगी। रेस्पिरेशन जो है डे और नाइट दोनों में होता है। ये आकर होता है बोथ डे एंड नाइट। ठीक है, पूरे दिन चलता है, डे और नाइट में दोनों टाइम होता है। और हमारा फोटोसिंथेसिस अगर आपका वो आ गया डिफरेंशिएट्स में, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि रेस्पिरेशन में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। रेस्पिरेशन में हम डे और नाइट में होता है, डे एंड नाइट दोनों में होता है, एंड इन योर फोटोसिंथेसिस ओनली इट हैपेंस इन डे। रेस्पिरेशन हर प्लांट्स में होता है, हर प्लांट्स में अकर करता है। फोटोसिंथेसिस उन्हीं प्लांट्स में अकर करता है जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स होंगे, मतलब जो कि ग्रीन कलर की जिनके अंदर लीव्स होंगे, वही प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं जो ग्रीन इन कलर होंगे। ठीक है, जो जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होगा। ठीक है। Ma'am, when leaves release water H2O, it is known as transpiration, right? यस यस, दैट इज ट्रांसपिरेशन। रेस्पिरेशन इज डिफरेंट, रेस्पिरेशन यहाँ पे अलग है। Okay, ma'am. ठीक है, ऑक्सीजन इज टेकन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन लिया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे गिव आउट हो रहा है। बट इन O- केस ऑफ फोटोसिंथेसिस वहां पे क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जा रहा था, ऑक्सीजन वॉज गिवन आउट। तो ये आप लोग डिफरेंशिएशन में लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अकर्स इन ऑल प्लांट्स, Light on the night. oxygen is taken and carbon dioxide is released. रेस्पिरेशन के आप लोग डेफिनेशंस लिख लीजिए। कैन आई रैब इट? No, ma'am. मैं यहाँ पे रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिख दे रही हूँ। ओके, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस Ma'am, so this respiration process also occurs in the heterotrophic plants. यस यस यस, इन ऑल प्लांट्स वेदर इट इज ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, हर प्लांट में आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा। And in the third last sentence you've written there, यस, oxygen is taken, is that three? वेयर? Is that option three? Where in this oxygen is taken, CO2 is released. Sentence. ऑक्सीजन इज टेकन एंड इट्स Okay, ma'am. and CO2 is released.
So this is your definition of respiration. Respiration is a process by which plants break down food, that is glucose, using oxygen to release energy and produce carbon dioxide and water. Okay? हाँ सुन ना, मैं ये कंप्लीट करती हूँ, फिर थोड़ा सा गेम का बाकी था, 15-20 मिनट, फिर खेलने जाओ। आधा घंटा गेम खेलूंगी, 7:30 Please तक। switch off your mic. I'm rubbing this part, okay? सॉरी मैम। अब आते हैं हम लोग थर्ड प्रोसेस, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, जब अगर हम ये प्लांट लिए हैं, ये प्लांट्स की रूट्स हैं, रूट्स में सॉइल से मिनरल्स और ये सब हमारे होते हैं। तो अगर प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो जो भी मिनरल्स होंगे वो इसी पार्ट में रह जाएंगे, क्योंकि रूट्स ही अब्जॉर्ब कर पाएगी। बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जो हमारे मिनरल्स हैं वो यहाँ से लेके पूरे प्लांट में सर्कुलेट या ट्रांसपोर्ट होते हैं। और अगर हमारी यहाँ पे फूड बन रहा है तो फूड जो है यहाँ से बन के पूरे प्लांट में सर्कुलेट होते हैं। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, विदर इट इज मिनरल वाटर हुआ या फूड हुआ जो बन गया है उसको ट्रांसपोर्ट होना। तो ये विद इन द प्लांट ये प्रोसेस चलता रहता है, ट्रांसपोर्टेशन का, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। प्लांट्स के पास टिश्यूज होते हैं, प्लांट्स हैव स्पेशल टिश्यू। पहला जाइलम होता है, XYLEM, इट्स कॉल्ड जाइलम। जाइलम हमारा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल को। जो भी वाटर और मिनरल हमारी रूट्स में होगा सॉइल में, वो जाइलम हमारा ट्रांसपोर्ट करेगा। मतलब कि जाइलम ऑब्वियसली वाटर एंड मिनरल्स तो हमारे सॉइल में प्रेजेंट होंगे, तो जाइलम हमारा प्लांट को अपवर्ड डायरेक्शन में, जाइलम जो है क्या वाटर और मिनरल्स देता है, एंड मिनरल्स देता है, ठीक है। ये कैसे, कहां से कहां तक देता है, फ्रॉम रूट्स। इसका प्राथमिक क्या होगा, पहले फ्रॉम रूट्स, रूट से वो स्टेम में देगा और स्टेम से वो चीज लीफ में जाती है, ठीक है। इस तरह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर और मिनरल्स का, ठीक है। इतना समझ में आया? यस एवरीबॉडी, प्लीज टेल मी। Yes, ma'am. Those Yes, whose ma'am. camera is off, please open your camera. Suleiman, Samson, SM, please open your camera. जाइलम एक था, अब दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम में क्या होता है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट फूड, फूड में फ्लोएम हमारा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड। फूड क्या, ग्लूकोज, जो प्लांट बनाया है ग्लूकोज उसी को ट्रांसपोर्ट करता है। और हमारा फूड कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है। तो ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, पहले लीव्स, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स, टू अदर पार्ट्स, ठीक है। लीफ से जो हमारा फूड बन रहा है, यहाँ पे फूड बन रहा है, लीफ से बाकी प्लांट में हमारा क्या करता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हुआ, ठीक है। इज इट क्लियर Yes, टू ma'am. एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Shall we move on to the fourth process? मैम I'm not rubbing. Okay, okay, I'm not rubbing. I'm not rubbing. मैम कैन प्लीज एक्सप्लेन अगेन? मैम Yes. मैम जो जाइलम है वो रूट से ऊपर लीव्स तक वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है। यस, पहले रूट्स, रूट्स के बाद स्टेम्स में जाएगा वाटर एंड मिनरल्स, और स्टेम से फिर लीव्स में जाएगा,
ठीक है। Can you please explain again? देखिए, सपोजिंगली दिस इज योर प्लांट, दिस इज योर रूट, स्टेम, दिस इज योर प्लांट, दीज आर योर लीव्स। ओके, अब देखिए, अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस नहीं होता तो जो सॉइल में वाटर हम लोग डालते हैं और वाटर और मिनरल्स होते हैं, वो हमारे इसी में नहीं रह जाते, सॉइल में ही रह जाते हैं, रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती है और उसी में रह जाते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है, तो जो रूट्स हैं, जब मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो ये रूट से जो हमारा वाटर एंड मिनरल है वो पूरे स्टेम में जाता है, स्टेम से ये लीव्स में भी जाता है। ठीक है, इस तरह से प्रोसेस होता है। तो जाइलम जो है हमारा क्या करता है, वाटर और मिनरल को रूट से स्टेम्स में और स्टेम से लीव्स में पहुंचाता है। ठीक है, नाउ इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अब फ्लोएम क्या करता है, अब जो भी फूड हमारा यहाँ, फूड हमारा कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है, क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन कलर की लीव्स ही होती हैं, तो लीव्स हमारे खाना बनाती हैं। लीव्स में फूड बना, तो अब देखिए फूड्स, फ्लोएम जो होता है, जो फूड होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पे फूड बना, लीव में बना, लीव से ये फूड पूरे प्लांट में वो होता है, सर्कुलेट होता है। तो उसको क्या, वो फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्लोएम उसको ले जाता है खाने को। ठीक है, Yes, ma'am. नाउ इज इट क्लियर? Yes, मैं ma'am. राइट? No, ma'am, I'm writing. ओके, राइट इट, राइट इट। Excuse me, ma'am. I'm Suleiman's mother. यस मैम। Is this pure ICS, CBSE syllabus which you are following? Yes, I am following CBSE syllabus right now, but I'll cover all the board syllabus. Okay, okay. No, but which these people are following concise biology, physics, and chemistry books. Uh, okay, I see. Your student is from ICSE, right? Ji. No problem. I'll start with ICSE syllabus also. Okay. But he has to like together with this, he has to attend those classes, or how will you cover the portions, ma'am? Your student can join it whenever like class is going on, and before starting the class I always tell which chapter and which boards chapter I am covering, so with that he'll know कि कौन सा chapter we are covering. If he wants अच्छा to तो continue with the class for the knowledge purpose, he can, and if he okay. don't want to continue, he can leave it, and there when you enroll the enroll for this online Yeah, classes, you will get an yeah. that recorded video section. Information. During that period Okay. you can see those recorded videos, your child can watch that. Okay, so he has to see the recorded videos that Yes, there is no like he can. live class Yes, he can. If he do not want to attend those classes which are not there, like those things that are related not, to them. Okay. yes, they can go with their recorded videos. Okay, ma'am. Thank you very much. And what about mathematics? I try my best to cover all the boards chapters. In maths, almost most of the chapters are similar in all the boards. So Okay. I cover that way. Yes, ऐसा हो सकता है कि first chapter may be differ. Chapters Ji. number can differ. In all the Okay. books, there is not like one chapter is not at same Yeah, it's not in number. order. So that can be Mm-hmm. that can differ. Okay. Okay, thank you very much, ma'am. Okay, thank you, ma'am. So everybody have written this? Yes, ma'am. Now the fourth process is excretion. Excretion. Excretion मतलब removal of waste. Removal of waste.
प्लांट रिमूव वेस्ट इन डिफरेंट वेज। पहला रिलीज ऑक्सीजन। तो देखिए प्लांट जो है हमारा वेस्ट एक्सक्रीशन करता है। मतलब एक्सक्रीशन जनरली क्या होता है कि प्लांट अपने अंदर से क्या क्या चीजें निकाल रहा है। तो पहला वो ऑक्सीजन निकालता है। ऑक्सीजन कब वो निकालता है? जब वो फोटोसिंथेसिस का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो बाय प्रोडक्ट की तरह हमारा ऑक्सीजन निकलता है। तो ये एक रिमूवल हो गया, ठीक है। सेकेंड वो क्या? हाँ, स्टोर वेस्ट इन लीव्स। देखिए एक्सक्रीशन में जो भी वेस्ट होता है वो लीव्स, बार्क्स या फ्रूट्स अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं। जो भी वेस्ट वो स्टोर करेंगी तो जब लीव्स खराब होती हैं तो जो शेड हो जाती हैं, लीव्स जो गिर जाती हैं, खराब लीव्स, तो हमारा वेस्ट भी उसके थ्रू निकल जाता है। सिमिलरली बार्क्स में भी हमारे जो बार्क्स होते हैं वो भी, इट्स आर, बाग्स भी हमारे शेड होते हैं। लाइक कुछ कुछ वो बाग की लेयर जो है वो ऐसे निकलने लगती हैं। एंड सिमिलरली फ्रूट्स में भी खराब कुछ होके फ्रूट्स गिर भी जाते हैं। तो इस तरह से वेस्ट हमारी प्लांट से निकल जाता है। और हमारा प्लांट लीव्स जो हैं एट टाइम्स वाटर, H2O भी हमारा रिलीज करते हैं। कभी आप लोग ने देखा होगा कि प्लांट पे एट टाइम्स लीव्स पे ऐसे ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि ये प्लांट्स जो हैं हमारे अपने अंदर से जो पानी, एक्सेसिव वाटर वगैरह होगा उसको रिलीज कर रहे हैं, वो एक्सक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पे लिख दीजिए Yes, रिमूव ma'am. वेस्ट बाय शेडिंग लीव्स। लीव्स रिलीज वाटर। हो गया। No, ma'am. For the rest of the part, reproduction is left, growth and movement is left of plant. We'll cover in the next class. And be prasanna. Your book's reference I'll take tomorrow. कल हम आपकी बुक के रेफरेंस से भी सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे इसी चैप्टर का। योर इज न्यूट्रिशन इन प्लांट, राइट? तो उसको हम लोग कवर करेंगे। Ma'am, इज इट? please explain this again. Excretion. यस। Ma'am, can you please explain excretion यस again? मैम, जो आप अभी पढ़ाए हो उनमें से बहुत सारे टॉपिक मेरे बुक में भी है। नहीं है ना, तो हम आपको कल कवर कर मैं देंगे। तो हम आपको कवर कर देंगे। मैम है, है? पैरासिटिक सेप्रोट्रॉप्स। यस मैम है। ओके। तो मैं कल आपके लाइक बुक से भी चीजें देख लूंगी और अगर कोई चीज मिस आउट हुई होंगी तो उसको कर लेंगे, ठीक है। Ma'am, हम शायद से आज एनरोल करेंगे। यस। यस, हम शायद से आज ma'am, एनरोल करेंगे। ओके। ma'am, please explain excretion again. या श्योर। देखिए एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन की आप लोग डेफिनेशन अगर लिखना हो तो लिख लीजिए। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे। एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट सब्सटेंस
प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइफ प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन में कोई भी वेस्ट प्रोसेस, जैसे फोटोसिंथेसिस में हमारा ऑक्सीजन एक वेस्ट प्रोसेस है, तो ऑक्सीजन को हमें रिलीज करना है, तो ये क्या प्रोसेस, ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लांट जो है वो एक्सक्रीट आउट कर रहा है ऑक्सीजन, ये एक वेस्ट है उसके लिए, तो उसने एक्सक्रीट आउट कर दिया। ठीक है। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट फॉर द प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो उसको वो निकाल देता है। तो जो भी चीज प्लांट अपने अंदर से निकालता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है। जो भी मैम गैसेस। यस। मैम कैन यू प्लीज राइट डेफिनेशन? या श्योर। Ma'am, I had a question. यस यस। In when they say that the stored waste in leaves, barks, or fruit, so यस in fruits there is energy, यस, glucose. So the फ्रूट्स के, आप देखें पेड़ पे ही कुछ, जो ट्रीज पे देर आर सम फ्रूट्स दैट गेट रॉटन, खराब हो जाते हैं ट्री ही पे, तो उन फ्रूट्स के अंदर हमारा वेस्ट आ जाता है, दैट इज वाई दे गेट रॉटन देयर ओनली एंड दे देन शेट डाउन। तो ये हमारा हर फ्रूट के लिए नहीं, फ्रूट्स हैव एनर्जी, फ्रूट्स हैव फ्लेवर्स एंड ऑल एवरीथिंग, बट कुछ फ्रूट्स खुद ही से खराब होने लगते हैं जो पेड़ पे ही लगे लगे, दैट देयर now in those cases that have like taken some waste of the plant and then gotten rotten. Okay. okay, ma'am. देख लीजिए, एक्सक्रीशन इन प्लांट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द लाइफ प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन बेसिकली रिमूवल होता है, जैसे हम लोग फोटोसिंथेसिस टाइम ऑक्सीजन निकलता है, रेस्पिरेशन के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जो हमारा प्लांट है वो वेस्ट को लीव्स में, बार्क्स में, फ्रूट्स में करता है, और इसको रिड कैसे होता है, रिमूव कैसे करता है, बाय शेडिंग देयर लीव्स। लीव्स रिलीज वाटर, वाटर भी रिलीज होता है हमारे प्लांट से, अगर एक्सेसिव वाटर हो जाता है तो वो रिलीज हो जाता है। ठीक है। गैसेस और ये सब हमारे स्टोमेटा या जो किस चीज से निकलती हैं, ये सब चीजें ऐसे ही तो नहीं निकल जाते, जो लीव्स में स्टोमेटा होंगे उससे ये सब चीजें निकलती हैं। लेंटिकल स्मॉल स्टेम्स में भी हमारे स्मॉल स्मॉल ओपनिंग होती हैं, उसको कहते हैं लेंट्रिकल्स, लेंटिकल्स, तो वो उससे भी हमारे वेस्ट निकलते हैं, गैस और ठीक है, गैसेस वगैरह निकल जाती हैं। ठीक है। Yes, ma'am. और जो ये रिमूव लीव्स रिमूव वाटर, वाटर का रिमूवल जो होता है, रिमूवल ऑफ वाटर अगर हो रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर अगर हो रहा है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट
ट्रांसपिरेशन, जब वाटर निकलता है तो उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. So rest of the thing I'll cover in next class, okay? Can You you all, please, for a few minutes, I'm writing. yes, Ma'am, I'm writing. Can you please wait for a few yes, yes, minutes? yes, sure. When will be